हाँ जी, देखिए ऑडियो वीडियो सही है तो हैंड रेज कीजिए। ऑडियो वीडियो अगर करेक्ट है तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है। आज आज नए फीचर आ गए भाई जूम में। देखो आपके पास भी शायद मोबाइल पे नए फीचर होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, शायद फिफ्थ हुआ था, सिक्स पर है हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स। A bank offer 5% compound interest calculated on half yearly basis। ध्यान दीजिएगा, हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, परसेंटेज के साथ कुछ नहीं लिखा, साइलेंट केस में पर एनम लेना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट होगा? कंपाउंड होगा हाफ ईयरली बेसिस पे। कहा उसने ये है मेरे को, कस्टमर डिपॉजिट 1600 ऑन ईच। दो बारी डिपॉजिट है, ध्यान देना, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। जनवरी 1 और जनवरी जुलाई 1 को उसने 1600 रुपया डिपॉजिट कराया है और इंटरेस्ट पूछ रहा है। कहीं आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे चले गए ना, बहुत सारी कैलकुलेशन है भैया। कल मैंने टाइमलाइन वाला आपको एक शॉर्टकट बताया है, उसे समझिए, सोचिए एक बारी, फिर रिकॉल कीजिए। ये जो टाइमलाइन से हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सीआई निकाल रहे हैं, ये एक्चुअली कहीं 4 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालेंगे तो एक जेन्युइन चीज दिखेगी। 2 या 3 टुकड़ों का इंटरेस्ट निकाल रहे हो, वो उतनी बात पकड़ में आती नहीं है, निकल तो आराम से जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए अभी जो है, ठीक है, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अब एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दे लेना। 1600 डिपॉजिट किया है, साल के एंड में वो इंटरेस्ट पूछ रहा है, लेकिन 2 बार डिपॉजिट किया। मैं कह रहा हूं मैंने जो जनवरी में डिपॉजिट किया है उस पर इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। आप 1 मिनट फोकस बना लो, आप गड़बड़ कर दोगे। 5% एनुअल रेट है। ठीक है भैया, ये 6 मंथ, ये 12 मंथ, ऐसे बात चल रही है, तो आधे साल का रेट 2.5% हो जाएगा, 2.5%। 2.5% होगा, देखो आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले ये ध्यान दो। ठीक है, पहले इस 1600 पे इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालूंगा। फिर एक 1600 रुपीज, एक और सेकंड 1600 रुपीज मैंने 6 मंथ के एंड में जुलाई 1 को डिपॉजिट कराया, फिर उसका भी इंटरेस्ट निकालूंगा और ऐड कर दूंगा, सारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि कैलकुलेशन से टाइम लेगा। 1600 पे देखो 2.5% करना है, सोचना, मेरे साथ सोचना सर। 10% 160, 5% 80, उसका आधा 2.5% 40। सर अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाले ना, 1600 का 2.5% 40 रुपीज यहाँ और 40 रुपीज यहाँ मिल जाएगा। एक बात सारे बच्चे फोकस करना पहले, कि रेट को एडजस्ट करना है जरूरी है। जब आप 6 महीने बाद इंटरेस्ट ले रहे हो, जबकि रेट साल का है, तो उसे 6 महीने का यानी आधा बनाओगे, 2.5%। अब 1600 का 2.5% इंटरेस्ट मैंने यहाँ निकाल लिया, और वही सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं 2.5% अगले 6 महीने का निकाल लिया। लेकिन सर यहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी इस इंटरेस्ट पे आगे यहाँ और इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितना? 2.5%, 2.5%। 10% कितना? 10 कम करो, 4 रुपीज। 5% 2 रुपीज, 2.5% उसका और आधा 1 रुपया, यानी इस 1600 रुपए तो 81 रुपया, 81 रुपीज सीआई के हो गए। लेकिन एक 1600 उसने छठे महीने के एंड में, जुलाई 1, छठे महीने के एंड में, 7वें के स्टार्ट में, ऐसा कह लो, जुलाई 1 को डिपॉजिट कराया है। इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट आप निकाल ही चुके हो। 6 महीने का इंटरेस्ट 2.5% है, 1600 पे निकाला था। अगर सिंपल इंटरेस्ट मानो तो 40, इस पर 40। ठीक है भैया, और इस पर आगे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बनेगा नहीं, क्योंकि यही 6 महीना था, इस पर तो इसी 1600 पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ये इंटरेस्ट बना। अब ये दोनों आप ऐड कर दो, ये आपका 40 40 40 और 120 रुपीज, 121 रुपीज आपके इंटरेस्ट के आ गए, जो बी पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना, सोचो, बिना बोले रह मत जाना, कहीं भी दिक्कत हो। किसी का भी रह गया हो तो बोल देना भैया। कोई बच्चा टाइमलाइन यूज नहीं कर पा रहा है तो बोल देना। नेक्स्ट, 7th, बहुत जल्दी होगा इससे। अब वो बोल रहा है, देखो क्या जबरदस्त बात है, सीआई और एसआई का डिफरेंस फॉर्मुलों से निकालना पड़ जाए ना भैया, बड़ी दिक्कत होती है। बोलता है 5000 पे, लेकिन सुन लेना ध्यान से,
5,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं, दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऐसा ही नहीं है, ध्यान देना। बोलते हैं 5,000 पे, चलो स्टार्ट करते हैं जैसा वो कह रहा है, एक बार ही सुन लें आप। 5,000 रुपीज पे 1.5 ईयर का 4% पर एनम रेट से 4% पर एनम रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एक ईयरली बेसिस पे, एक हाफ ईयरली बेसिस पे, और उसका डिफरेंस बताना है। पहले ईयरली बेस पे निकाल रहा हूं, ध्यान देना। टाइम 1.5 साल का निकालना है ना, एक साल बाद इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हो, कंपाउंड कर रहे हो आप, ठीक है। तो 1 ईयर, यहाँ ध्यान देना, कंपाउंडेड ईयरली वाला निकाल रहा हूं मैं। और उसके बाद दूसरा साल तो पूरा हुआ नहीं, 1.5 साल मतलब 1 साल के बाद और आधे साल में टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ध्यान देना, 4% साल का है। अब का एक साल बाद कंपाउंड करोगे, फोकस करो, एक साल बाद कंपाउंड करोगे आप, तो यहाँ तो 1 साल का ही रेट है ये, लेकिन अगला तो आधा साल बचा है ना, तो यहाँ तो आधे साल का इंटरेस्ट लोगे ना आप, यहाँ 2% लोगे। और कैलकुलेशन फिर फोकस करना, ईयरली कर रहे हैं। 1 मिनट आप थोड़ा सा ना डिफरेंस देखो, दोबारा देखो। मेरे को 2 बार इंटरेस्ट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, लेकिन अब हाफ ईयरली निकालना है। हाफ ईयर में 6-6 महीने मतलब 3 बार इंटरेस्ट जोड़ना है हाफ ईयरली आपको, 1.5 साल के अंदर 6-6 महीने का 3 बार इंटरेस्ट ऐड करना है। तो ऐसे लिखोगे ना, टाइम मतलब अपने समझने के लिए लिख रहे हो तो 6 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ, या ऐसे लिख लो। पहला इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है सर, आधे आधे साल बाद एक्यूमुलेट होगा ना, पूरे साल की रेट 4% है ना सर, इस आधे साल की 2%, इस आधे साल की 2%, इस आधे की 2%। ये बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, हर 6-6 महीने में इंटरेस्ट जोड़ना है हमें, यहाँ ईयरली इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। ये बात अलग है, 1 साल के बाद 1.5 साल पर समय खत्म हो जाए तो यहाँ आधे साल का इंटरेस्ट हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम खत्म है, उसके बाद आपने उधार दिया ही नहीं। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार ही बोलना। और इजीली भी देखो, मैं दोनों इंटरेस्ट निकालूंगा और उनका डिफरेंस निकालूंगा। अब ध्यान से देखो, ठीक है सर, 5,000 में पूरे 1 साल का 4% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मान के निकाल लो बच्चों। 4% 4/100 करोगे, 00 गई, 50 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200, सिंपल इंटरेस्ट मान के निकालना। सर उसी 5,000 पे आगे अगला 6 महीने बचा है, और जब सर पूरे साल का 4% 200 रुपए है, तो 6 महीने का मतलब कि आधा ही आएगा, 100 रुपए ही आएगा। और निकाल लो यार, 2/100 कर लो, 2/100 कर लो, 2 जीरो कट जाएंगे, 50 इंटू 200 आ गया। ठीक है भैया, और सर कंपाउंड है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इस इंटरेस्ट पे यहाँ आके इंटरेस्ट मिलेगा, और 6 महीने का मिलेगा, और 6 महीने का ही रेट बना रखा है तुमने, ध्यान देना, आधा मत कर देना, रेट 6 महीने का बना रखा है। तो 200 का 2% कर दो, 4 रुपए यहाँ मिल जाएगा। इस इंटरेस्ट पे आगे इंटरेस्ट मिलना, और आगे टाइम गया नहीं है। कंफ्यूजन है तो बोलना, आपके पूछे बिना कुछ पूरा नहीं हो पाएगा, मेरे समझाने से नहीं हो पाएगा, अगर दिक्कत है तो बोल देना। अब हाफ ईयरली इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, 5,000 का 2%, भी 4% साल का था, आधे साल का 2% होगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट मान के निकाल लो, 2/100 करोगे, 50 इंटू 2 100 आ जाएगा, और हर बारी 5,000 का 2% लोगे तो 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलना ही है। लेकिन सर इंटरेस्ट तो कंपाउंड है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर, यहाँ देखो अब गलती होगी किसी किसी बच्चे से, यहाँ पर इंटरेस्ट इसका 2% मिलेगा, इसका 2/100 करोगे 2 रुपया आएगा। यहां पर इंटरेस्ट सिर्फ इसका 2% नहीं मिलेगा, पीछे वाले सारे इंटरेस्ट का 2% मिलेगा, जो कि 100 का डबल हो चुका है, यानी इस इंटरेस्ट का डबल मिलेगा, 4 रुपया मिलेगा। और ऐसे ना करना हो तो ऐसे देखो, पीछे वाला सारा इंटरेस्ट 200 रुपए, 200 रुपए का 2% कर लो, माइंड में भी कर लोगे, लिख के भी कर लोगे, वही 4 रुपए आएगा। लेकिन टाइम बचाना है तो यार 100 रुपए का 2% अगर 2 रुपया है तो 200 का डबल ही होगा ना, ऐसे करो। फिर सर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना है, यहाँ यहाँ और आगे चलो सर, इन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है भैया, यहाँ देखो, यहाँ कोई इंटरेस्ट इस दूसरी रो वाला था नहीं कि उसका इंटरेस्ट यहाँ मिल जाए, लेकिन इसका इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा 2%। अब 2 रुपए का 2% सही से निकालना, 2/100 ना मतलब 4 हो गया, और 2 जीरो 2 डिजिट बाद डेसिमल, यानी ये 4 पैसे आ गया आपका। इसका इंटरेस्ट अगले 6 महीने बाद निकल मिलना था, जहां टाइम जा ही नहीं रहा आपका, आपको इंटरेस्ट यहीं तक निकालना है। ठीक है भैया, इसका भी आगे मिलेगा। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट बना, यहां बना 304 रुपया। ठीक है भैया, यहाँ 304 बना, और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 306 रुपीज 4 पैसा बना। बहुत टाइम लगता है इसमें करने में कैलकुलेशन से, डिफरेंस पूछा है 2 रुपए 4 पैसे आ गया, दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है जो कि 2 रुपया 4 पैसे आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ए पार्ट, युवराज कोई दिक्कत? नहीं भैया। आदित्य कोई दिक्कत भैया? नो सर। दीपांशु कोई प्रॉब्लम? नो सर।
अनन्या कोई प्रॉब्लम? नो सर। पल्लवी कोई प्रॉब्लम? नो सर। सेजल कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा करोगे मजा आएगा, देखो, क्योंकि ट्रिक बढ़िया वाली है, ये खुद करने में इंटरेस्ट आता है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 9 मंथ 16% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। भाई सीआई पूछा हुआ है। सीआई में कैलकुलेशन में एक बारी फिर अगर आप फॉर्मूला बार बार चेक करते रहना भैया, कभी फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ जाएगी। सर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फॉर्मूले से निकालना हो, एक बारी फिर चेक कर लेना बच्चों। सर जो फ्यूचर वैल्यू हो जाए इंटरेस्ट जोड़कर, जैसे हम अमाउंट कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू हटा दो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और अमाउंट का फॉर्मूला सर इसी में लिखते जाओ ना। अमाउंट का फॉर्मूला P × 1 + R/100 की पावर T होता है, और ये माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ये P हम कॉमन ले लेते हैं, ऐसे बनता है। तो एक बारी सोचो, चलो निकालना है तो कैसे निकालोगे? 15,625 यहाँ डालोगे, 16% साल का रेट है, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्वार्टर क्वार्टर बाद कर रहा है, तो क्वार्टर का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। रेट साल का 16% है, साल में 4 क्वार्टर है, 4 से डिवाइड कर दोगे, 4% रेट ले लोगे। टाइम 9 महीने में कितने क्वार्टर आएंगे? ध्यान देना, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 3 9, 9 महीने में 3 क्वार्टर आएंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 3 बारी करनी है। ये एक्चुअली टाइम का मतलब नंबर ऑफ कैलकुलेशन होता है, कितनी बारी वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करना है, जोड़ना है, ठीक है। और वो भैया बस ये पावर 3 बारी, कोई बढ़िया सी पावर आ गई, तकलीफ सी लग जाती है, फिर कैंसिलेशन में तकलीफ लग जाती है। तो तरीका तो है, लेकिन देखते हैं, आपके फील के ऊपर होता है, आपको क्या क्या दिख रहा है। वैसे तो 15,625 थोड़ा सा बेटर नंबर है भाई, इसमें ज्यादा जीरो नहीं है कि कोई भी परसेंटेज में फटाफट निकाल लाऊंगा, लेकिन फिर भी देखो जरा, अब ध्यान से फोकस करना। प्रिंसिपल वैल्यू ये थी, 9 महीना टाइम है तुम्हारा। तुम देखो कंपाउंड कैलकुलेशन क्वार्टरली करनी है, 3 महीने बाद, यानी 3 बारी करनी है। 3 महीने के 9 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे, 3 बारी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। साल का रेट 16% है, तो क्वार्टर का रेट, क्योंकि हर क्वार्टर बाद इंटरेस्ट ऐड करना है, साल में 4 क्वार्टर है, 4 से डिवाइड कर दो, क्वार्टरली रेट जो है वो आपका 4% आ जाएगा। 4% सेकंडों में होता है, मैं थोड़ा समझाने के हिसाब से कि कोई भी दिक्कत में ना आ जाए, मैं बोल रहा हूँ बहुत रुक के, और उसमें समस्या पूछना जरूर, ठीक है। जिनकी समझ जल्दी है वो हैंड रेस कर देना अगर आंसर आ जाए तो, लेकिन सुन भी लेना, ठीक है, क्योंकि आप अपने स्टाइल में करोगे, कुछ बेटर ट्रिक होती है। अब सर 15,625 का ना पहले 4% इसी पर निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट आगे निकालते जाएंगे, वो सीआई बन जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन 4% निकालने में थोड़ी तकलीफ लग रही है, ठीक है भैया। एक बार ऐसे सोचो, 4%, 1 मिनट देखो, जरूरत के हिसाब से अपना स्टाइल पकड़ना, लेकिन एक बार सुन लो, तुम्हें ये करना है, या तो तुम ये सोचो ये 00 से 2 डिजिट बाद डेसिमल आ गई, तुम 4 से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी एक ठीक तरीका है। या फिर देखो कोई कोई बच्चा क्या कंफर्टेबल मानता है, वो कहता है यार ये 25 पे कटा, और ये नंबर 25 से डिवाइड करने मेरे लिए बड़े आसान है, ठीक है भैया। मेरे को 25 का टेबल आता है, मैं 1 सेकंड में डिवाइड करूंगा, 1/25 पार्टी करना है ना, ठीक, 25 6 150, 25 2 25 5, ठीक है, 625 आएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है भाई, आप कैसे ले सकते हो चीजों को, कैलकुलेशन किस फैमिली की आपकी ज्यादा प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने 4% निकाला, 625 रुपए इंटरेस्ट आया, पहले इंटरवल का भी, दूसरे इंटरवल का भी। अगर उसी प्रिंसिपल पर लूंगा, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन सर मिलना तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो भाई अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। इस 625 का 4% यहाँ मिलेगा। अब 625 का 4% में देखो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अब या तो 2 जीरो की डेसिमल बना लो, ये भी आसान है, 25 4 100 हो ही जाएगा, 100 का 1 यहाँ कैरी मारेगा, 4 6 24 + 1 25, ठीक है, 25 रुपए आ गया। या फिर ऐसे समझ लो कि 625 का 4/100 कर रहे थे, 1/25, तो ये तो सबको पता है 25 25 625 है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, अब कभी कभी आपसे गलती होगी, अगर आप अभी नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा सा पॉज नहीं दे रहे हैं, सर अब जो इंटरेस्ट है मतलब पिछले पर मिलेगा, बच्चा कई बार जल्दबाजी में इस पे निकाल देता है, अरे प्रीवियस ये दोनों इंटरेस्ट है, इन दोनों पे इस साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, यानी 650 का 25%। और अब अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप समझदार नहीं हो, 625 का 4% 25 रुपए था, तो उसके डबल का 4% उस अमाउंट का भी डबल ही होगा, ये डबल हो गया, डबल पर निकालना था तो 25 का डबल कर दे सीधा 50। मान लो एक बारी ऐसे कर रहा हूं मैं, मान लो यहाँ चौथी इंटरवल भी होती, ये 625 आई होती, तो फिर बच्चा क्या कह रहा होता है, यहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा और इन तीनों पे मिलेगा, तो इन तीनों का जो 4% निकाल रहा है वो समझदार नहीं है। आपको ये देखना चाहिए, यहाँ पर 625 का 4% मिला, ध्यान देना, यहाँ पर डबल का, तो इसका डबल कर दो,
यहां पर ये ट्रिपल का मिलेगा तो इसी का ट्रिपल कर दो। यानी एक्चुअली ये सेकंड टाइम इंटरवल जो भी होता है ना, सेकंड वाली रो जो होती है, पहला इंटरेस्ट निकाल लो, दूसरा डबल होता है, तीसरा ट्रिपल होता है, ऐसे ही होता है हमेशा, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो। अगर ये जिसको पकड़ में आ जाएगा वो और बेटर ले जाएगा। सर 75, क्योंकि पेपर में तो टाइम लोगे नहीं आप, ठीक है, लेकिन भैया 4 का निकालना नहीं है, मैं हटा दूं फिर, ठीक है, वापस आ जाओ। अब अभी भी मत रुक जाना। अब जो इंटरेस्ट है भैया, इस इंटरेस्ट पर आगे मिलेगा, तो इस वाले इंटरेस्ट का 25% यहाँ मिलेगा, और 25 का 25% करोगे तो वही बात है भैया, 4%, सॉरी, ठीक है। 25 का 4% करोगे, इस 25 रुपए का 4%, ठीक है भैया, 1 रुपया आ जाएगा, डेसिमल लगा लो और कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 रुपया आ गया, ठीक है। इसका इन दोनों का 4% आगे मिलना है भैया, वो आगे टाइम ही नहीं जा रहा। तो आपसे क्या पूछा था, सीआई पूछा होगा ना, करो ऐड। सर 1875, ये 75 और 1, ठीक है भैया, तो ये आपके पास हो गया 1951। 1951 देखें किस किसने कर लिया, किसी ने भी नहीं करा। जिसने पहले करा हो तो उसे हैंड रेज करना था ना। अगली बारी के लिए देखो, सेकंड क्वेश्चन के लिए खेलो, देखते हैं कौन आगे बढ़ के कर पाएगा। इसमें कंफ्यूजन है तो पहले बोलना। 1951 ऑप्शन जरूर लिखने की आदत बनाया कीजिए। तान्या का हुआ, ओके, वेरी गुड। आज कई सारे नए फीचर आए जूम में, जरा जहां जहां कहा हो रहा है हैंड रेज करो, मजा बढ़ेगा। आपने तो एक्सप्लोर भी नहीं किए होंगे, मैंने अभी जस्ट 1-2 देखे, बड़े मजेदार फीचर है। अब तो काउंटिंग तक पता लग रही है हैंड रेज की, जो पहले यूजुअली नहीं पता लगती थी जिस पैनल पे हम काम करते हैं। खैर, if the simple interest is the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is ₹50। 9th, सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का मतलब इकट्ठा क्वेश्चन दिया है भैया। बोलते हैं किसी प्रिंसिपल पे, अब ना आप मतलब कि ये थोड़ी है छोटे बच्चों की तरह लिखोगे, प्रिंसिपल मिस है, टाइम 2 साल है, रेट 5% है, सिंपल इंटरेस्ट 50 है, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, उसमें 4 बातें होती हैं, उसमें से 3 डालूंगा तो चौथी आ जाएगी। आप तो अटैकिंग करोगे कि सर जब सिंपल इंटरेस्ट की नहीं, मतलब किसी अमाउंट पर अमाउंट में दे रहा है, किसी रेट से किसी टाइम का दे रहा है, तो प्रिंसिपल तो आ जाएगा। फिर वो कह रहा है उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट उसी टाइम से कंपाउंड इंटरेस्ट बता दे, तो वो हम अपनी टाइमलाइन से निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले पे चले गए तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है भैया, तो पहले भैया सिंपल इंटरेस्ट ध्यान देना, उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट ₹50 है, किसी प्रिंसिपल पे, किस रेट से, 5% रेट से, 2 साल का, और वो परसेंटेज ही हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। ये 1 0 कट हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रिंसिपल ₹500 आया। ठीक है, अब देखो सीआई निकालना, सेम रेट सेम टाइम से, तो ध्यान देना, आपने टाइमलाइन बना ली, ₹500 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% पर एनम था। और 1 मिनट पढ़ना चाहिए आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना है सेम रेट सेम टाइम से, ये नहीं कहा कंपाउंड की जो कैलकुलेशन है 6-6 महीने बाद, क्वार्टर बाद, साल बाद होगी, ये नहीं कहा, बस बोल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, और ना कहने पे वो ईयरली कंपाउंडेड कैलकुलेशन होगी, यानी जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है साल बाद होगा, साइलेंट केस ये चलेगा। तो टाइम 2 साल है तुम्हारे पास, 5% साल का रेट था, यानी हर साल 5-5 इंटरेस्ट जोड़ता जाना है, और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। पहले आप ऐसा ही निकाल लो, 500 का 5%, 10% 50 होता है, 5% 25 हो गया, 25 रुपीज तो मिलेगा ही, और इस इंटरेस्ट पे 5% यहाँ और मिल जाएगा। तो इसका 10% ₹2.5 दिख रहा होगा, 1 डिजिट बाद डेसिमल कर दोगे, और 5% ₹2.5 2.5 का आधा कर दोगे, ₹1.25। भैया इस बारी तो हो गए 8 बच्चे आगे मेरे से, ठीक है भैया। और ये देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ₹51.25। ठीक है, पहले आंसर चेक कर लेते हैं, ए पार्ट आ गया, और हो गए 12 बच्चे, नाम बोल देते हैं 12 बच्चों का, तान्या, अनन्या, रिदिमा, ऑर्डर भी ध्यान देने चाहिए, हर बारी देने चाहिए, कंपटीशन में काम करना चाहिए। हिना, अक्षय, ट्विंकल, दीपांशु, दीपिका, जय, रौनक, आसिफ, कुशाग्र और श्रुति, ठीक है, इन्होंने कर लिया भाई, वरुण ने कर लिया। आ जाओ, अब हैंड डाउन कर लो फटाफट से, कहीं भी रोकना हो रोक सकते हैं, जो बच्चे कहीं भी थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन में, हर बार अलग ही मौका बनेगा, कभी आगे कभी पीछे, तो आपका रहता है तो आप रोक सकते हैं, बोलना पड़ेगा। लाइव क्लास का मतलब ही यही है
कि जहां जैसी दिक्कत है वहां वैसा बताते रहना है और चलते रहना है, खुद करते रहना है, तभी फायदा है उसका। नेक्स्ट 9th हुआ, 10th 10th SI और CI के डिफरेंस में तो भाई नॉर्मल बातों से तो बहुत टाइम लगता है, ये बड़ी जबरदस्त सिक्का, 4 साल है ना। इसमें आपको एक कंसेप्ट समझा सकता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ भैया, छोड़ो आप क्या करोगे। 4 साल आ गए ना, अभी तक 3 तक ही 3 टाइम इंटरवल आ रहे थे मैक्सिमम, अब 4 आ गए। इसमें एक रेशियो का कंसेप्ट आप पकड़ सकते हो, जरूरत पड़ती नहीं, उतना बड़ा बनाता नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो है और बढ़िया वाला है। बोलता है 1000 रुपीज है जिसपे आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, उसमें टाइमलाइन पे हम पहले सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा वो बार बार निकालते रहते हैं, तो डिफरेंस हमें एक्स्ट्रा में दिख ही जाएगा। हमें अलग से कोई SI निकालना है, CI निकालना है, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कुछ और बताने के चक्कर में भैया पहले तो ये देख लो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है 10% पर एनम है, उसने ये नहीं बोला, लेकिन कंपाउंड की कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट कंपाउंड करना है कितने कितने टाइम गैप बाद करना है, बस बोल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और साल का रेट हम 10% बता रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं कह रहा ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली कैसे करना है, यानी साल साल बाद करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कुछ खास है। ऋषभ 1 मिनट ध्यान देना, ऋषभ से पूछते हैं हम, ऋषभ ने सबसे पहले किया है, ठीक है, उसने हैंड रेज किया है। ऋषभ थोड़ा सा मैं Yes, पूरा sir. कर देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इस बच्चे से। 1000 का 10%, हर बारी 1000 का 10% सिंपल इंटरेस्ट तो ले लो सर, वो तो 10,000 था शायद, है नहीं 1000 था, 1000 का 10% सर 100 रुपया तो आ ही जाएगा। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना, ऋषभ बताएगा, अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, 10,000 का 10%, बोलो ऋषभ कितना, Sir, 10, जल्दी से बोल दे, 10, 20, 30. कैसे पकड़ा ये बता दे 1:2:3 का रेशियो. सर। 10-20, इसका 10% 10 रुपया, फिर इन दोनों पर मिलना ऑब्वियस, डबल पे मिलना है मैं डबल करूंगा, फिर इन तीनों पे मिलना ऑब्वियस, ट्रिपल पे मिलना है मैं इसका ट्रिपल करूंगा, मैं निकालूंगा थोड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ये चीज जिसको भी डिलीवर हो गई थी। लेकिन मैं कह रहा हूं एक बारी इसके 5-6 साल करना जरा, अभी है नहीं ऐसी समझने के लिए, 100 रुपया यहाँ भी था तो यहाँ 40 हो जाता, देखो यहाँ 400 पे मिलता, तो 1 2 3 4 रेशो ऐसे चल रही है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अब तुम्हें 10% अब इस पे निकालना है, अब इस इंटरेस्ट पे 10% खाना है, तो इसका 10%, इसका 10%, 1 रुपया। रेशियो बताएगा ऋषभ, अब मजा आ जाएगा। Sir, 1:3. इस टू आगे बोलना, 3. इतना ही बताया था हमने पहले, तो मैंने इतना ही याद बताया किया था, लेकिन आप 1:3:5. 1:3 और आगे बता, और आगे बता, बस काम खत्म हो गया। 5:7:9. 1:3:5:7 हुआ, 9 हुआ, 5 और 4 तो 9 हो जाएगा ना। 7. अरे 1 मिनट बच्चों, ये देखो 1 मिनट, सब देखना, जरूरत नहीं पड़ रही हमें इन चीजों की, लेकिन फिर भी हम थोड़ा भी आगे नहीं जा सकते क्या कंसेप्ट सुन के। अब इंटरेस्ट ये है, इसका 10% तुम्हें यहाँ 1 रुपया मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखना, इसका 10% मिलेगा इस पूरे का, यहाँ पर इन दोनों का 10% मिलेगा, तो अमाउंट तो ट्रिपल हो गया ना, तो इस इंटरेस्ट का ट्रिपल मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इन तीनों का, वैसे था नहीं है मैं मिटा दूंगा अभी, लेकिन इन तीनों का मैंने 5वां इंटरवल बढ़ाया हुआ है, इन तीनों का 10%, 60 का 10%, वो 10 का 6 गुना हो गया। ठीक है, 60 का 10%। ठीक है भैया, ये मिला, तो 1 3 5 9 भी नहीं रह गई, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा फोकस करो, यहाँ इस पर, यहाँ 30 पर, यहाँ 60 पर, मतलब एक बारी, अभी तक हम यहाँ पहुंचे नहीं थे तो बनाई नहीं, रटी नहीं, लेकिन देखो 1 3 6 होगी, तीसरी रो की हमेशा रेशो। ठीक है भैया, और आगे चले जाओगे 10 20 30 30 60 40 100, मैं कह रहा हूँ कहाँ रटा कहाँ जाएगा, इतना कर भी नहीं रहे हम, लेकिन एक बारी पता तो है ना यार, चीज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 1 3 6 रेशो है, अब छोड़ो उसको, कंसेप्ट से करते, कंसेप्ट से थोड़ा सोच लेते क्या फर्क पड़ता है। सर इसका 10% यहाँ मिलेगा, 1 रुपया हो गया, सर 30 रुपए का 10% यहाँ मिलेगा, 3 रुपया हो गया, आगे टाइम जा ही नहीं रहा हमारा। ठीक है भैया, और उसने पूछा क्या था, SI और CI का डिफरेंस पूछा था, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और डिफरेंस ये एक्स्ट्रा वाला है, तो डिफरेंस आ गया भैया ये 60। अच्छा एक रो छोड़ दी मैंने, 1 मिनट, एक रो छोड़ दी भाई। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये इस वाले का यहाँ भी तो मिलेगा, इस वाले का यहाँ। ठीक है भैया, इस 1 रुपए का 10% 10 पैसे हो जाएगा, इस वाले का आगे मिलेगा, वहां टाइम मेरा जा नहीं रहा, यानी डिफरेंस मेरा ये आ गया, ये आ गया, देख लो 60 63 64 64 रुपया 10 पैसे, 64 रुपया 10 पैसे। ठीक है जी, सी पार्ट, सी डी पार्ट, समस्या बोलना। 12 बच्चे कर गए पहले, हाँ आंसर देख लेना, मैच हुआ ना। अक्षित, जय, रौनक, गौरव, आसिफ, अनन्या, रिधिमा, हिना, तनिष्का, दीपांशु, अवंतिका, श्रुति, युवराज, आदित्य,
चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, किसी का रह गया तो बोलना। सर इस क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था सिंपल इंटरेस्ट एंड और कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट तो का हमें बिल्कुल ऑर्डर कंसीडर नहीं होता कुछ कि क्या कहते हैं, पहले से कंपाउंड लिखना चाहिए था उसके बाद सिंपल, ना ना। डिफरेंस पूछ रहा है तो। अरे मेरे भाई अब आप कहाँ, आपने तो कुछ ऑर्डर क्या करोगे, आपने तो शब्द तक नहीं लिखे, आप तो रफ नोट कर रहे हो ना। तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, माइनस करके आपने प्लस की फिगर बोली है, तो आप तो आंसर बता रहे हो, वर्किंग थोड़ी दिखा रहे हो किसी को। बोलो बोलो बोलो, ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस हो गई, सीआई बड़ा होता है एसआई से, यही कह रहे होंगे ना। बोल दीपांशु, यही कह रहा था ना। अरे भाई बोलता ही नहीं, इसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस क्या हुई। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट। आगे बढ़ो। 11 सिंपल एसआई और सीआई का डिफरेंस ही पूछा है, देखो खुद निकालोगे मजा आएगा, आपकी ट्रिक फाइनल होगी, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 1200 फॉर 1 ईयर 10% पर एनम रिकॉन्ग हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कैलकुलेशन है सीआई की, ये ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट की। एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछा है, तो साल का इंटरेस्ट निकालना और हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है, यानी साल में 2 बारी करनी है। किस पर निकालना है, 1200 पर निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बस एक गड़बड़ जो हो जाती है, कभी कभी किसी से भी हो जाती है भैया, 10% साल का रेट है ना, आप जल्दी में 10% लिख गए, अरे भैया ये पूरा एक साल है जिसमें हाफ ईयरली साल में 2 बारी आप इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करने वाले हो, अगर सीआई निकालोगे तो यानी आधे साल की इंटरेस्ट तो 5% होगी, बस इसका फोकस बनाना थोड़ा सा। और मैं कह रहा हूं, आप जैसे कोई बच्चा बोले सर सिंपल इंटरेस्ट तो 1200 पर 10% एक ही बारी साल के एंड में मिलना है, तो आप 1200 का 10% निकाल दे। मैं कह रहा हूँ 1200 का 5 निकालेगा, 1200 भी निकालेगा, पहला 5 भी और दूसरा 5 भी, तब भी वही 10% आएगा। तो तू मतलब 2 बारी पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टाइमलाइन कंसेप्ट रखेगा, फिर डिफरेंस देखेगा, तो तू समझदार कैसे हुआ। तो 1200 का 5% 1200 पे बार बार 5% निकाल दे, ये तेरा ऐसा ही है। फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट खा जा, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, जिसमें एसआई प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को कंपाउंड कहते हैं। ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट तो मिलता ही है कंपाउंड में, उस पर और इंटरेस्ट भी मिलता है, और हमें इस वक्त डिफरेंस चाहिए, तो वो डिफरेंस वाली फिगर पकड़ लेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात चल रही है। कोई कंफ्यूजन है जो मैंने बोला तो उसमें कहना। अब आ जाओ, तो 1200 का 10% सर 120 रुपए हो जाएगा, और 5% सर 60 रुपए हो जाएगा, तो 60 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और सर में 1200 का 10% भी निकालता ना, तो 120 रुपए ही आता, 120 ही आता ना भैया, ये ऐसा ही है, ध्यान देना, इस पे कोई कंफ्यूजन। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये तो मिलता ही है, बल्कि इस पे इंटरेस्ट और मिलता है, मतलब ये मत कहना कभी करते करते वो चले जाओ, जो एक्स्ट्रा मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही मिलता है, नहीं भी मिलता है, मतलब ओरिजिनल तो मिलता ही है। ठीक है, अब इसका 5% यहां खा जाओ, सर 10% 6 रुपए होगा, 5% 3 रुपए होगा। फिर अगली रो का आगे वाले पर मिलना, आगे वाला तो टाइम कोई जा ही नहीं रहा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान से देखो, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, देखिए ये पूरा बक्सा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है पूरा। ठीक है भैया, और ये वाला जो डब्बा आपका ये एसआई का है, और सीआई में से एसआई हटा दो तो डिफरेंस तुम्हें दिख ही रहा है ना। ठीक है, वो 3 रुपए है, तो आंसर आ गया बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोल देना। 14 बच्चे कर गए भैया, 15 दुकानदारी चल पड़ी हमारी, देखो कम बच्चों से स्टार्ट हुआ था, 16 17, अरे वाह बिजनेस चल निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले रेट से बढ़ रहे हैं बच्चे, 19 हो गए, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी को दिक्कत है वो जरूर बोल दो भैया। नेक्स्ट 12th कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 पे 7% से दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, ये बिना फॉर्मूलों के नहीं होगा भैया, क्योंकि टाइम की कोई शॉर्टकट इस तरह की कैलकुलेशन हम बना पाएंगे ये नहीं हो सकता। ठीक है, और फॉर्मूला भी अपने अपने एक शॉर्टकट होता है, मशीन ही है वो भी। ठीक है भैया, तो एक बारी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, जो चीज तुम रटोगे भूल भी सकते हो। तो तुम्हें पता है अमाउंट का ये फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का इसमें ओरिजिनल वैल्यू हटा दो, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है तुम्हारा, और पी आप इसका कॉमन ले जाओ, तो ये ऐसे हो जाता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ये फॉर्मूला ऐसे हो जाता है आपका। ठीक है, अब क्या रहा है, थोड़ा सा बेटर है, एक बारी के लिए देख लीजिए। ठीक है भैया, वो कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 पे, प्रिंसिपल ओरिजिनल वैल्यू 30,000 है, जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने निकाला हुआ है।
7% पर एनम रेट से, ऐसे ही मत डाल देना ये 7% रेट। आपको देखना चाहिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ईयरली हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, क्योंकि रेट वही डालना है। और फिर टाइम का मतलब भी यहाँ टाइम लिखा ही मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगी। यहाँ नंबर ऑफ कैलकुलेशन है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन है तो साल में 2 कैलकुलेशन होंगी, नहीं पावर 2 होगी अगर साल एक है तो, ठीक है। क्वार्टरली होगी तो वहां 4 बारी कैलकुलेशन इंटरेस्ट की करनी होगी, यानी पावर 4 आ जाएगी, ऐसे चलेगा। लेकिन आपका पूरा ध्यान बना हुआ है, नहीं सर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की तो बात की है कि दिया 30,000 पे दिया, 7% से दिया, एनुअल रेट है, लेकिन ये नहीं कहा कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली कैसे करनी है। तो साइलेंट केस सर ईयरली करनी है, बिल्कुल सही बात हो गई। तो आप रेट ईयरली डाल सकते हो, ठीक है। और टाइम आपके पास वहां पर वो पूछ रहा है भाई कितने टाइम में ये इंटरेस्ट आपका 4347 आया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बन गया। आप में से जो ये आंसर कर चुका हो या हैंड रेज -1 क्यों करा? -1 क्यों क्या, अभी 1 मिनट बता रहा हूँ। जो ये आंसर कर चुका है वो हैंड रेज कर लेना, जो ये कर चुका है। रौनक का हुआ है, हैंड रेज दिख रहा है रौनक का, ठीक है। बाकी देखते रहना भाई, बाकी देखते रहना। पहले क्वेश्चन मेरे पास आ गया सर -1 क्यों किया, ठीक है। युवराज भैया देखो, जो पी रुपीज ओरिजिनल भैया। वैल्यू हम किसी को देते हैं और टी टाइम के बाद जो हमें वापस मिलता है वो ये मिलता है, ये वापस मिलता है। और जो वापस मिलता है उसमें भैया, प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस करोगे तब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका, ये क्लियर है कि नहीं। ठीक है। वो पी हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। 1 मिनट, कुछ बच्चे कर गए तो ठीक है, बढ़िया दिमाग चला रहे हैं, लेकिन बाकी साथ रही है अभी 4-3 आप कैलकुलेशन पे फंस रहे हो। बाकी बच्चे की सर पावर पे टी निकलेगा कैसे, और कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्टिंग तो आप भी जानते हो, 1 मिनट चेक कर लो भाई, एक ही बारी चेक करना, और जिन्होंने किया है वो भी देख लो भाई, पता नहीं क्या सोच लिया आप लोगों ने। ये शिफ्ट हो गया मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये एलसीएम माइंड में खा जाओ, 100 + 7 107/100 की पावर टी। ज्यादातर शिफ्टिंग ना वन लाइनर करा करो सर, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, ये एलसीएम हो गया, ये -1 को इधर भगा दो यार, +1 हो गया, ठीक है भैया। अब ध्यान देना सर, एलसीएम ले लो तो 30,000 में 4347 ऐड कर दोगे, 34,347/30,000। अब तुम्हारा कैलकुलेशन का एक जज्बा है जो तुम्हारा ये क्वेश्चन बढ़िया कैलकुलेशन वाला करवाता है, जैसा कि 2 बच्चे कह भी रहे हैं कि उन्होंने कर लिया। वो क्या है, ध्यान से सुनो। ऑब्वियस ही बात है भैया, पावर पे वेरिएबल निकालने का आज तक की जिंदगी में तुमने एक ही मेथड सीखा है, वो है जैसे 2 की पावर x, वो देख लो कितनी छोटी क्लास से करते आ रहे हो। सर पावर पे वेरिएबल है सर, वो तो बेस सेम करना पड़ता है हमें, कि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बेस छूट गया तो पावर आ जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो भाई इधर बेस जो है इसको तो तुम और छोटा कर नहीं पाओगे, इधर भी वही बनाओ। अब ना यहाँ आप अपना कैलकुलेशन वाला दिमाग चलाते हो कि यार नीचे 100 बनाना, ऊपर तो बड़ा अजीब सा नंबर है, और 107 की टेबल हमें याद भी कहाँ होगी, 100 का तो हम समझते हैं बातें। तो सर ये 100 की कोई पावर बननी चाहिए, 3 अटकाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर ही 10,000 हो जाएगा, और 10,000 तो मौजूद है सर ये। तो पहले 3 को काटे यहाँ से, ये 3 कटेगा पक्की बात, क्योंकि आंसर कोई पूरा ही आना है, कंप्लीट ही आना है। 3 से कट कर दिया तुमने चीजों को, ठीक है भैया। ये ऐसे आ गया 11,449, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 10,000 आपका पक्का 100 का स्क्वायर है, किसी को भी दिख रहा है तो ऊपर आप टाइम थोड़ी लगाओगे यार ये किसका स्क्वायर है, ऑब्वियस बनना तो यही है, क्वेश्चन भी वैलिड ही है, ये 107 का स्क्वायर है। और आप भैया वैसे एक ट्रिक भी जानते होंगे, 1 मिनट ये ट्रिक भी चेक कर लेना, हम लोग 10th में बोलते थे वर्ड प्रॉब्लम करते हुए, ठीक है भैया, कि आपको ये किसका स्क्वायर है चेक करना है। तो देखो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ठीक है। ये 10,000 से कोई बड़ा नंबर है, 11,449 कुछ है, ठीक है। 110 का स्क्वायर भी तुम माइंड में कर ही लेते हो, 11 का 1 2 1 और 2 0 आ जाएंगी। ये 10,000 याद आ रहा होगा, बहुत बच्चे पढ़े हुए हो तुम, 10,000 से 1,200 के बीच की बात है कोई, ठीक है भैया, यानी 100 और 110 के बीच के किसी नंबर का स्क्वायर। और मैं कह रहा हूँ इसमें तो इतनी टाइम लगानी नहीं चाहिए आपको, तुम्हें भी दिख रहा है यार इधर 107 है, और 7 का स्क्वायर 49 यूनिट डिजिट 9 होता है, तो 107 ही होएगा। हाँ लेकिन थोड़ा ज्यादा टेक्निकल, कभी ऐसी ऑप्शन नहीं होती, कई बार हिंट नहीं मिल रहे होते क्वेश्चन से, और एक्यूरेटली पहुंचना है हमें। तो फिर तुम एक चीज और ले लेते हो कि सर मतलब ये 100 और 110 के बीच का स्क्वायर है, क्योंकि इन दोनों के बीच की नंबर है ये, और यूनिट डिजिट 9 है, और यूनिट डिजिट 9 या तो 103 होता तब आता 3 का स्क्वायर 9, या 107 होता तब आता, ठीक है भैया। और अगर मैं पूछूं ना 11,449 किसके नजदीक है, 10,000 के पास है या 12,100 के पास है, ज्यादा पास किसके है, तो 12,100 के ज्यादा पास है, ठीक है, यानी ये 107 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे फील से चीजें हो जाती है, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारे तरीके हैं भैया, और एक शॉर्टकट भी होता है वैसे तो, ठीक है, रहने दो, अब उस तरफ नहीं जाते। तो ये 107 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर आ गया, और राइट साइड वो है ही, देख के ही काम हो रहा है वैसे तो, ठीक है भैया। n2 आ गया, लेकिन एक घोटाला हो सकता है भैया,
आप जितने मर्जी समझदार हो ये आपको फंसा लेगा, क्योंकि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ये बच्चा गया कंसेप्ट जान रहा है, कैलकुलेशन जान रहा है, सब N2 आ गया। नीचे ऑप्शन दी हुई है 2 साल 1 साल, मान लो 4 ऑप्शन, उसने 2 साल पे मार्क करा, N2 आया था। मान लो ये क्वेश्चन अभी नहीं है, अभी तो ईयरली क्वेश्चन था। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ईयरली थी, रेट भी ईयर का था, टाइम भी ईयर का था। लेकिन मान लो हाफ ईयरली क्वेश्चन हो तो शुरू में तो आप ध्यान दे लेते हो बार बार प्रैक्टिस कर करके कि रेट आधे साल का करना है, ठीक है भैया। लेकिन अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन है तो जो एन बैलेंस होके आएगा वो हाफ ईयरली पे आएगा, यानी वो 2 बारी कैलकुलेशन किया आपने हाफ ईयर की, यानी वो साल 2 साल नहीं है, वो साल 1 साल है। अगर ये हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन होता तब कह रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। क्योंकि हाफ ईयरली में 1 साल में 2 बारी कैलकुलेशन हो तो N2 हो जाता है, तो साल तो एक ही है ना, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं था, मैं कह रहा हूँ अभी तो नॉर्मल था, रेट साल का डाला, टाइम साल आएगा, 2 साल आंसर आ गया मेरे पास। कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है भैया। ए पार्ट आंसर। कोई भी दिक्कत है तो बोलते रहिएगा। 7 बच्चों ने कर लिया, रौनक, आदित्य, ट्विंकल, जय, हिना, तनिष्का, बहुत बढ़िया। अगला बस यही ऐसी तरह के कैलकुलेशन है 1-2-3 क्वेश्चनों में। सीआई नहीं निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, एसआई निकालना, उनका डिफरेंस निकालना हो तो टाइमलाइन की ट्रिक थी। लेकिन रेट या टाइम निकालना हो, रेट या टाइम, सीआई दे रखा हो, पी दे रखा हो, मतलब 4 चीजों में से कोई 3 दे रखी हो तो फॉर्मूले से ही होएगा। सीआई को छोड़ो, आप इन 3 में से कोई भी निकालना, फॉर्मूले से बैलेंस करोगे, फॉर्मूले में चीजें डाल के। किसी का रह गया हो तो बोल दीजिए। 13 रेट पूछ रहा है भैया इस बारी, वो बोल रहा है कि 1200 रुपए, 1348, 1348.32 बन गए। तो भैया आप देखो कितने फॉर्मूले लिखेंगे, अमाउंट हुआ है वो पहले चेक कर लेना। 1200 इतना रुपया हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, बढ़ के इतना हो गया है, फ्यूचर वैल्यू अमाउंट है, अमाउंट प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n, ऐसे कर लो। तो अमाउंट बोलता है 1348.32 हो चुका है, जबकि वो ओरिजिनली 1200 रुपए था। किस रेट से ऐसा होगा सर, क्या पता, R%, कितने साल में, 2 साल में। सर असली बात पे ध्यान जा रहा है, ये तो बैलेंस वैलेंस हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देख लेंगे। लेकिन असली बात पे ध्यान देना भैया, कहीं कंपाउंडेड कैलकुलेशन हाफ ईयरली वगैरह तो ना कह दी हो, क्योंकि अगर हाफ ईयरली कह देती तो रेट साल का मैं R% मानता, तो यहाँ R/2 लिखता, और साल 2 थे तो हाफ ईयरली में 4 कैलकुलेशन करनी पड़ती इंटरेस्ट की, तो पावर 4 रखता, फिर मेरा R बैलेंस हो क्या आता। लेकिन सर अभी कुछ कहा ही नहीं, कंपाउंड कैलकुलेशन करनी है, लेकिन क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली ऐसा कुछ नहीं कहा, तो ईयरली है सर, तो रेट साल का ही लेना है, टाइम भी साल 2 है तो 2 बारी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 1-1 साल बाद इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करना है, सिंपल। अब शिफ्ट मारो इसे, 1348, जय सोनी कहता है उसने कर लिया ये कैलकुलेशन, है ना जय भाई, आंसर बताना। नहीं नहीं, मना कर रहा है भाई, बोल रहा नहीं हुआ नहीं, एंड्रेस, अनन्या का हो गया। चलिए अनन्या आंसर बोलो। 6%, 6%, देखो चलो अभी सुनते रहे ना, वही वाली कैलकुलेशन है भैया, वही वाली। एक बात समझो, तुम्हें स्क्वायर इधर लाके रूट बनाना है, रूट तो यार 1200 का रूट तो एग्जैक्ट सॉल्व होता नहीं, 100 का तो फिर हो जाता है, तो होगा सॉल्व, मतलब कि पहले तो आप ये डेसिमल से निपटाओ, फिर 100 का भी हो जाता है, 10,000 का भी हो जाता है 100, और इधर भी 100 ही है, तो पक्का है 10,000 बनना चाहिए, मतलब ये 12 तो कटना चाहिए, 12 की टेबल से डिवाइड मारो इसे। ये आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना उससे कॉन्फिडेंस आते हैं। 12 से डिवाइड मारो, 12 1 12, 12 1 12, ठीक है भैया, 2 4 36 6, ये आ गया 11236, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है भैया। और अब ध्यान देना, 11236 अपॉन 10,000, नीचे तो 10,000 पक्का 100 का स्क्वायर है, राइट पे भी ऐसा कोई 100 एलसीएम लेके बिठाई लोगे आप। ये किसका स्क्वायर है सर? अरे भैया ये तुम्हें पता है 100 का स्क्वायर 10,000 है, मतलब हर चीज लिखोगे ऐसा नहीं है, और 110 का स्क्वायर 12100 है, ये उसके बीच का कोई नंबर आ रहा है, ठीक है भैया, 11236 ऐसा, ठीक है। तो ये किसका, ये इधर 11236, तो सर ये 100 और 110 के बीच का नंबर का स्क्वायर है, और ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर 6 आता है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 4 104 हो भी सकता है, मना नहीं करूंगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 है, 106 में 6 का स्क्वायर 36 है, 106 भी हो सकता है। एक और ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान देना, 104 106 दोनों हो सकते हैं। मान लो अब तुम्हें भाई चेक करने की जरूरत पड़ रही है 104 का है कि 106 का है, 1 मिनट इधर देखना, तुमने शायद कभी पहले सुनी भी हो, ठीक है। जैसे कि 100 के आसपास के नंबरों का स्क्वायर करना हो, 100 से लगभग 10 नंबर कम, यानी 90 से 100 के बीच के,
या 100 से लगभग 10 नंबर ज्यादा, 100 से 110 के बीच के। इनकी किन्हीं की भी सेम नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करनी हो सेम की, जैसे 108 इंटू 108, या अलग अलग की भी करनी हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 90 से 110 के बीच के, तो ये ट्रिक काफी जल्दी काम कराती है। वैसे तो ऑलवेज यूज होती है ये, लेकिन फिर टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वही है 110 का स्क्वायर करना है, 110 का स्क्वायर करना है भैया। तो ऐसे 110 बेस 100 होता है आपका, 110 100 से कितना ज्यादा है वो इधर लिख लो। ठीक है भैया, 110 का ही स्क्वायर करना था ना, 110 से कितना ज्यादा है वो इधर लिख लो। ठीक है भैया, और फिर वो मल्टीप्लाई करा जाता है। एक मिनट, 110 का नहीं करना था यार, 106 चेक करना था। मैं 106 पे जाऊं दोबारा, बेस 100 है, 106 में से 100 माइनस करो, देखो 06 आ गया। 106 की 106 से मल्टीप्लाई करनी है ना, 106 में फिर वही 100 माइनस करो, 06 आ गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसे 2 डिजिट बना के चलना हमेशा, 06 लिखना, 6 मत लिखना। ये 36 आ गया। अब या तो ऑफ डायगनली माइनस करो या डायगनली माइनस करो, ऑलवेज माइनस नहीं सॉरी ऐड, क्योंकि प्लस चल रहे थे। 100 से ज्यादा था, 100 से ज्यादा था 106, तो माइनस नहीं लिखना, प्लस लिखना। 106 में ये 6 ऐड कर दो, या तो ऐसे या ऐसे। ठीक है, 112, ये 106 का स्क्वायर। एक मिनट दोबारा देखना, आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी 104 का। सर ये 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से 4 ज्यादा है। ठीक है सर, ये मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसे ऐड करो, प्लस लिखा है बीच में, या इसमें से इसे ऐड करो, एक ही बात है। ये आ गया। और सुनो, एक मिनट फिर सुनो सर, 103 की 102 से करनी है, अभी अलग अलग है, कोई बात नहीं। ये 100 से 3 ज्यादा है प्लस 03, या 100 से प्लस 02 ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर 6, इसमें इसे प्लस लिखा है ना, ऐड कर 105, या ऐसे कर 105, एक ही बात है। ये आ गई मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, सुनी होगी पहले, कोई खास बात उतनी है नहीं। ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से कभी जरूरत पड़े तो ऐसा कर सकते हो आप। ये 106 अपॉन 100 का स्क्वायर हो गया। ये आप एलसीएम ले लो भैया जी, 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर छूट के पावर सेम है, बेस इक्वल आ जाएगी। माइंड में कर लो, बेस में नीचे से 100 100 कट जाएगा। ये 106 इक्वल 100 प्लस आर, शिफ्ट मारोगे आर 6% आ जाएगा। दिक्कत है तो बोल लेना। 7 बच्चे निपटा गए इतनी देर में। अनन्या, तान्या, जय, पुनीत, रिदिमा, हिना, पल्लवी, बहुत बढ़िया। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। ए पार्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 14th, द प्रिंसिपल एंड अमाउंट दैट अमाउंट टू ₹4913। कोई प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, बढ़कर इतना हो जाता है, ये इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है, ध्यान देना। तो अमाउंट का ही फॉर्मूला ले लो, और जहां जरूरत होती नहीं है फॉर्मूले लिखा मत करो, सीधे चीजें डाला करो, लेकिन बहुत फोकस करके। मेरा सबसे ज्यादा फोकस देखो, किसी भी क्वेश्चन करते हुए कहां जा रहे हैं कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं भी गलत करूंगा। अगर मैंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली मेरे से स्किप हुआ, सर कंपाउंडेड एनुअली है, साल साल की कैलकुलेशन है, रेट भी आपको साल का डालना है, टाइम भी साल में दिया है, तो उतनी ही बारी कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है भैया, तो देखो अमाउंट वो बोलता है 4913 हो गया। किस प्रिंसिपल का, किस प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल अपने से पूछता है वो। 1 प्लस रेट 6 एंड 1/4 है, तो सिंपल करोगे 25/4 आ गया, और नीचे 100 पहले से था। ठीक है, और टाइम वो बोल रहा है भाई 3 साल में कोई प्रिंसिपल, इतना अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल बता दो। ठीक है भैया, वैसे कोई मेरे को याद ही दिलाएगा 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर याद हो तो आपको 169 ना, नहीं 289, 289 17 का स्क्वायर। और 17 का क्यूब क्या होता है? 17 का क्यूब क्या होता है? अब देखो कभी कभी आपने 6 से 12 तक के मैथ्स में लिखा भी हुआ है। ठीक है, 4913 होता है। 17 का क्यूब 4913 होता है। अगर याद है तो तुम निकल गए, नहीं तो 17 से डिवाइड होते हुए नंबर एकदम से दिखते भी नहीं है, फिर कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। ये 400 है भैया, 25 4 100। अब देखो ये 1/16 दिख रहा है, एलसीएम ले लोगे 16 + 1 17 दिख रहा है। और जिसको मतलब कैलकुलेशन कर करके याद होती है, मतलब ये कोई वो नहीं है कि अपने आप से ही आ जाती है। 17/16 का क्यूब दिख रहा है सर एलसीएम लेने पर, 17/16 17/16 17। 2-4 चीजें सुन लो भैया, मतलब कईयों को पहले से याद होंगी, जिनको याद नहीं है सुनने से हो जाती है। 17 का स्क्वायर तो आप सबको पता है 289 है। 17 का क्यूब देखो जरा, कोशिश करो ध्यान देने की, 4913 है, 4913 है। 1 मिनट, कोई बच्चा जानता है? देखो ये हमने 10 से 12 तक कितनी बार यूज किया होगा, क्योंकि ये भी पता है तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी आपकी। 2 की पावर 10 याद है किसी को? कितना याद ज्यादा यूज किया है? अरे बोलो ना। 1020। ठीक है भैया,
अब जो तुम्हें याद है, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें ये याद है, मान लो अब तुम्हें 2 की पावर 5 याद है, तुम उससे काम चला लेना भाई, ठीक है। अब हर किसी की अपनी एक अलग प्रैक्टिस होती है। अब ध्यान से देखो सर, 17 का क्यूब तो 4913 होता है ना, ये लो, ये लेफ्ट राइट गया, ये सर 16 का क्यूब हो गया, और 16 का क्यूब मान लो हर किसी को याद नहीं है, 4096 छोड़ो सर, 16 2 की पावर 4 है, ये तो याद है ना हमें, 2 की पावर 4 और ये 3, जल्दी ही तो करना है ना सर, 2 12 बारी है सर। अब वो आपके ऊपर है, 2 12 बारी आप कैसे करोगे, या तो 2 5 बारी, फिर 2 5 बारी 10 बारी हो गया, और 2 2 बारी। अब कर ले मल्टीप्लाई, थोड़ा टाइम बचा ले, ठीक है भैया। नहीं तो 2 की पावर 12 आया था, और वो मतलब इतना लिखना थोड़ी होता है, सीधा 2 12 बारी है, 2 10 बारी तो हमें याद है 1024, और 2 बारी बच गया, मतलब 4 बच गया, ले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4096 आ रहा है। अब ये हर किसी का अपना अपना प्रैक्टिस है, कौन कैसे पहुंचेगा, ठीक है। कीमत है पहुंचने की, कैसे भी पहुंच जाओ, चाहे छोटे बच्चे की तरह पहुंच जाओ, लेकिन उसकी फिर प्रैक्टिस करो ताकि उसमें टाइमिंग बेटर आए। 4096 प्रिंसिपल डी पार्ट। प्रेरणा और हिना ने किया इस बारी, 2 बच्चे। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, शब्द इतना बेटर तो है नहीं, वैसे तो बड़ा क्लियर कर रहा है। प्रेजेंट वर्थ ऑफ 169 पूछ रहा है सर, ये क्या है? 1 मिनट सारे देखना भैया। 0 टाइम पर कोई भी पैसा मैंने बैंक में जमा कराया, जो कि किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पक्का बढ़ जाएगा आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, और मान लो अब कुछ भी हो गया, कुछ भी बोल दिया हमने, तो ये पैसे का प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब ध्यान देना, उसने बोला प्रेजेंट वर्थ बताओ 169 की, कोई चीज बढ़ के 169 हो चुकी है, उसकी प्रेजेंट में क्या कीमत थी वो बताओ, ठीक है, जबकि 2 साल में वो 4% रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले रेट से बढ़ी है। तो सिंपल सी बात है, शब्द ही तो पकड़ने हैं सर। प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है 169 की, यानी फ्यूचर में वो 169 हो गया, अमाउंट हो गया ये, टाइम 2 साल है, रेट 4% पर एनम है, और सर हमारा ध्यान तो कंपाउंड के क्राइटेरिया पे जा रहा है, लेकिन कंपाउंड का क्राइटेरिया हाफ ईयरली क्वार्टरली दिया नहीं, यानी एनुअल है। तो अमाउंट का फॉर्मूला पकड़ लो जी, 169 इज इक्वल प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस कंपाउंडेड एनुअल कैलकुलेशन है तो रेट साल का ही चलेगा, टाइम 2 साल में 2 ही बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जोड़नी है, वो भी ऐसे ही चलेगा। अब 169 इज इक्वल है प्रिंसिपल, ये आपने कैंसिल किया, 25 4 100, ये एलसीएम 25 प्लस 1 26/25 हुआ, ऊपर स्क्वायर था, ये 2 बारी हुआ, और आपको बड़े अच्छे से पता है कैसे चीजें करनी है। 13 का स्क्वायर दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ भी 2 13 तो दिख रहे हैं, 13 2 26, 2 13 यानी 169, लेफ्ट राइट कट, ये आपका 625/4 आ गया। प्रिंसिपल 25 25 मल्टीप्लाई करोगे 625/4, वो आपको कर ही लोगे 156 रुपए 25 पैसे, ठीक है भैया, ये आपका सी पार्ट आ गया। 5 बच्चों ने किया इस बारी, तान्या, ट्विंकल, हैना, ऋषभ और रिधिमा, दीपिका, जय। समस्या है तो बोल देना। नेक्स्ट, सिक्सटीन्थ, in how many year will the sum rupees 800 at 10% per annum compounded semi annually become rupees 926.10। इसमें घोटाला छोटा सा कोई भी कर सकता है, ठीक है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि यार सेमी एनुअली का ध्यान देना। अब 1 मिनट सुन लेना, पहले से ही ध्यान होता है ना जब जब भी चीजें बचती हैं भैया, नहीं तो तुम्हारा दिमाग चलाना तुम्हें आता है, उससे तुम चीजें बचा लोगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है भैया। 1 मिनट सुन लेना, जैसे अमाउंट का फॉर्मूला ये है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन ही होता है, वैसे तो जितनी बारी कैलकुलेशन इंटरेस्ट की ऐड करानी हो उतना एन रखना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ रेट आपका साल का दिया है, लेकिन वो कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है, तो रेट आधे साल का डालोगे, और मान लो टाइम टाइम वहां 1.5 साल है, 1.5 ईयर है, तो 1.5 ईयर में हाफ ईयर 3 बारी आता है, तो यहाँ 3 डालोगे। ये कोई करता है जब दोनों चीजें दी और निकालना है, तो इतने बड़े बच्चों आप इसमें गड़बड़ नहीं करते, लेकिन जब मिसिंग फिगर चीजें निकालनी है, उल्टा निकालनी है, कि वो कह रहा है ये टाइम, इसी से टाइम बनता है ना, लगभग लगभग टाइम निकालना है। रेट उसने साल का दिया, लेकिन बोला हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है, तुमने ध्यान देकर रेट को आधे साल का बना दिया, तुमने एन बैलेंस वाला बाकी सारी चीजें दी हुई थी, तुम्हारा एन आ गया 3। तो जब तुमने रेट हाफ ईयरली डाला था
तो ये जो कैलकुलेशन जो भी एन की बैलेंसिंग फिगर आई होगी हाफ ईयर कंटेक्स की आई होगी, यानी आप 3 बारी कैलकुलेशन कर रहे हो हाफ ईयरली, यानी 6-6 महीने में 3 बारी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो टाइम तुम्हारा 3 साल नहीं हो गया, 6-6 महीने 3 बारी कैलकुलेशन होती है तो टाइम 1.5 साल होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप इतना स्पीड में होते हैं, तुम्हें टोका नहीं होता कि कई बारी 3 आया और 3 ईयर पे मार्क कराए तुम, ठीक है भैया, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। बहुत छोटी बात है लेकिन गलती होती है। अब आ जाओ, वो बोलता है 800 रुपीज 926 रुपए 10 पैसे बन गए, 800 रुपया प्रिंसिपल था, अमाउंट हो गया 926.10, ठीक है भैया, किस रेट से 10% से, मैं तो 10 लिखना जा रहा था लेकिन मैं तो हर बार ही देख रहा हूँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली क्या है, क्योंकि रेट साल का दिया है, अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हो तो हर आधे आधे साल इंटरेस्ट जोड़ना है, यानी रेट आधे साल का लेंगे, 10% साल का है सर, आधे साल का 5 हो गया, ठीक है। टाइम पूछ रहा है आप एन बैलेंस कर लो, लेकिन रेट आधे साल का है, तो ये एन कैलकुलेशन आएगी इंटरेस्ट की, कितनी बारी जोड़ा, 6-6 महीने के गैप पे कितनी बारी जोड़ा, और वो 3 ही आने जा रहा है, और एन 3 बारी जोड़ा तो 6 महीने 3 बारी आ जाए तो 1.5 साल हो जाता है, तो उस तरह से आप चीज पूरी करोगे, ठीक है भैया। आप ध्यान देना, जरा शिफ्टिंग कर लो, सीधा n/2 नहीं लिख सकते? नहीं T/2 n/2 लिख के n निकाल लो। हाँ नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कैसे भी है, चाकू को खरबूजे के ऊपर मारो या खरबूजे को चाकू के ऊपर, कटना तो खरबूजे नहीं है, बात सही कि नहीं? यस सर। ठीक है भैया, ये एलसीएम ले लिया भैया, ये आ गया 21/20 की पावर एन। अब देखो ये डेसिमल हटा दोगे, इस जीरो की तो डेसिमल के बाद कीमत नहीं होती, इसको तो वैसे ही खत्म करो, तो एक जीरो आ गई, तो ही पता है बेस सेम करने हैं, पावर अपर वेरिएबल है, 20 आए यहाँ 20 बनाना, और बड़ा कंफर्टेबल दिख रहा है 20 का क्यूब है, तो ये भी क्यूब भैया किसका होगा, वैसे तो 21 का होना चाहिए इसे, क्योंकि राइट पे वही है, ठीक है, लेकिन आप तो चेक ही कर लो फिर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर 441, दोबारा बोलना, रेट 10 था लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी थी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी थी भाई, साल का रेट 10 था, हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है, आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट जोड़ना है, तो आधे साल का इंटरेस्ट रेट लेंगे ना, 5% लेंगे, क्लियर है या नहीं युवराज? वापिस आ जाओ भैया, तो 21 का स्क्वायर 441 है, और एक 21 से मल्टीप्लाई कर लेना, यही आ रहा है, यानी ऐसे आ गया, और एन आपका 3 हो गया, और आधे आधे साल में 3 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जोड़ी है, तो 6 महीना 3 बारी यानी 18 महीना यानी 1.5 साल, माइंड में दिखता, करने की कोई जरूरत होती नहीं है, 1.5 ईयर टाइम आ गया भैया, बी पार्ट। पांच बच्चों ने पहले किया, ऋषभ, रिधिमा, तान्या, हैना, तनिष्का। नेक्स्ट, बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 12.5% पर एनम रेट से 510 है, उसी चीज पे सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट सेम टाइम का बता दो, उसी प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल तो निकालना पड़ेगा ना अब आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कोई 510 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है P इंटू 1 + R/100 की पावर T-1 है, ये अमाउंट था, ये P था, और अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाओ और P कॉमन ले लो, मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट, कई बार बोला जा चुका है, वही फॉर्मूला है ये, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपए, प्रिंसिपल आपको निकालना है, क्योंकि उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट से उसी टाइम से जो मेंशन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक बार P आ गया तो कोई निकाल ही लेगा, ठीक है भैया। रेट वहां 12.5, मिक्स फ्रैक्शन सिंपल करोगे 25/2% हो गया, ठीक है। फिर हमारा वो भी ध्यान है कहीं हाफ ईयरली कैलकुलेशन ना हो कि रेट का आधा करना हो, तो ऐसा नहीं है भाई, उसने बोला ही नहीं, बस बोल रहा कंपाउंड कैलकुलेशन करनी है, तो साइलेंट केस में ईयरली कैलकुलेशन होगी, टाइम उसने 2 साल दिया, नहीं 2 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, -1 ऐसे आ गया है, तो 25 4 100 ही हो गया, जितना माइंड में कर जाओ उतना बेटर है भाई, सिंपल प्लस माइनस तो करनी चाहिए। तो ये आपका 8 बैठ रहा है, देखो 8 एलसीएम लोगे, 8 + 1 9, 9/8 का स्क्वायर आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 -1, और ये 510 इज इक्वल है P इंटू, ये 81 में 64 माइनस कर लो आप, ठीक है, 17 आ गया, 17/64, लेफ्ट राइट कैंसिल कर लो, ये 30 आ गया, 1920 इज इक्वल प्रिंसिपल आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसी प्रिंसिपल पे ठीक है, वही रेट वही टाइम से इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है,
उसी प्रिंसिपल पे 1920, उसी रेट से 25/2% और परसेंट के नीचे 100 आती है, उतने ही टाइम 2 साल के लिए। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है भैया, ये आप सॉल्व कर लो। 480 रुपीज आ गया। 480 डी पार्ट। समस्या है तो बोल देना। पांच बच्चों ने किया, अब की बारी। तान्या, है ना, ऋषभ, जय, दीपिका। बहुत बढ़िया जी। कल ये खत्म होगा, नया टॉपिक मेंसुरेशन शुरू होगा। 2 पार्ट हैं, एरिया और सरफेस एरिया, प्लेन और सॉलिड। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं बच्चों। गुड बाय, क्लास ओवर।